Hello and welcome to the channel everyone. So we are doing this disability studies की पूरी series, right? So we have covered a lot many things, and अगर आप disability studies पढ़ना चाहते हैं, उसके concept जानना चाहते हैं, this series is going to help you a lot. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या लिटरेचर के स्टूडेंट हो या डिसेबिलिटी स्टूडेंट स्टडीज़ का कोई भी कोर्स कर रहे हो, राइट? अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है. एल यू एम ए सेमेस्टर 1 में भी है और बी ए के लास्ट सेमेस्टर्स में भी हैं ये डिसेबिलिटी स्टडी पेपर. तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ये हो जाता है ऑब्वियसली. सो स्टार्टिंग से हमने क्या होता है, हिस्ट्री, रेफरेंस टू इंडिया, मेडिकल सोशल मॉडल्स, एबलिज्म, डिसेबिलिज्म, डिसेबिलिटी एक्टिविज्म, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, ऑस्ट्रेसाइजेशन, यूजेनिक्स, सब कुछ पढ़ लिया है. डिसेबिलिटी प्राइड पढ़ा है, राइट? आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पहले के टॉपिक्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, प्लेलिस्ट डाल दूंगी डिसेबिलिटी की, राइट? सो वी हैव सोशल रोल valorization today as our topic. So this is very important and I hope आप ये वीडियो बहुत enjoy करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत bear with me because इसमें हम 3 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे. सो तीनों के आंसर्स आपको मिलेंगे. मैंने अंडरलाइंस कर दिया है जहाँ से एक का पूरा खत्म हो रहा है, देन अगेन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, राइट? सो वी हैव सोशल रोल वॉलराइजेशन, डिवैल्यूएशन क्या होता है, रोल परसेप्शन क्या होता है, एंड स्टिग्मेटाइजेशन जो हम करते हैं सोसाइटी में वो क्या होता है. सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिलने वाली है, फीचर्स, एग्जाम्पल सब है. जल्दी से इस टॉपिक के अंदर डालते हैं. Let's start the video. Social role polarizations, restoring dignity through valued roles. So, what are the valued roles? ऐसे क्या जो आपने डिग्निटी थी, किसकी डिग्निटी हम यहाँ बचा रहे हैं? डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स, जो डिसेबिलिटी स्टडीज़ में हम पढ़ रहे हैं, डिसेबिलिटी वाले लोगों की, राइट? डिसेबल्ड और क्रिपल्ड, एनीवेज डिसेबल्ड पीपल की जो हम डिग्निटी है, हम उसे रिस्टोर कर रहे हैं जो सोसाइटी उन्हें नहीं देती, थ्रू द वेरियस रोल्स, राइट? सो लेट्स नो द डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन क्या होती है सोशल रोल पोलराइजेशन की. सो सोशल रोल पोलराइजेशन, let me have the marker. Okay, yeah. Social role polarization is a theory of and social movement है. एक थ्योरी भी है प्लस सोशल मूवमेंट है. कोई भी थ्योरी बनती है और वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है तो उसे हम एक मूवमेंट की तरह चलाते हैं, जो कि हमेशा चलती है. दैट प्रमोट्स द क्रिएशन, सपोर्ट या फिर डिफेंस ऑफ वैल्यूड सोशल रूल्स फॉर पीपल हु आर एट रिस्क, राइट? वैल्यूड सोशल रोल्स उन लोगों का जो कि किस पे हैं, रिस्क में हैं. कौन लोग रिस्क में हैं? वो डिसेबल्ड लोग, राइट? ऑफ डिवैल्यूएशन एंड मार्जिनाइजेशन, ऐसे लोग जिनको आप लोग डिवैल्यू कर देंगे. डिवैल्यू मतलब उनकी समाज में जो रिस्पेक्ट होती है वो कम कर देना, मार्जिनलाइज कर देना, एक नॉर्मल लोगों की मार्जिन से हटा देना, उन्हें बहुत ही लोअर समझ लेना, ठीक है? स्पेशली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, स्पेशली किसके लिए? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है? सो दिस इज सोशल रोल वैलोराइजेशन इज अ थ्योरी और सोशल मूवमेंट भी जो प्रमोट करता है क्रिएशन, सपोर्ट और डिफेंस सिस्टम फॉर होम, फॉर द वैल्यूड सोशल रोल्स हमें देने चाहिए. हमें उन्हें गंदे वर्क नहीं दे देने चाहिए, निचला नहीं बना देना चाहिए. उन लोगों के लिए जो रिस्क पे होते हैं, एकदम मतलब एंड पे होते हैं कि अभी ही वो डिवैल्यूड हो जाएंगे, वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे. सो हम उनके लिए एक प्रोटेस्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं, उनके लिए सपोर्ट देते हैं उन्हें, राइट? एंड एक डिफेंस की तरह सोसाइटी के सामने खड़े होते हैं उनके लिए. द कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय Wolfgang in 1980s, okay, as an evolution of his earlier idea of normalization. पहले जो उन्होंने आइडिया अर्लियर दिया था, राइट, नॉर्मलाइजेशन का, उसका ही ये क्या है? This is an more extended version. देखो, Wolfgang ने he has defined social role valorization as the application of what science can tell us about the enablement and establishment and enhancement, maintenance and defense of valued social roles for people. कि साइंस क्या क्या आपको बता सकती है. अब जब साइंस में अपनाया गया, फिर धीरे धीरे इसे सोशली भी एक्सेप्ट किया गया. थ्योरी आर्ग्यू कर रही है दैट सोशल वैल्यू इज डायरेक्टली टाइड टू हाउ इंडिविजुअल्स आर परसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय सोसाइटी. देखो, आपकी सोसाइटी में वैल्यू भैया उतनी ही होगी जितना आपके
बारे में लोग जैसा सोच रहे हैं, आपको जैसा ट्रीट कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स दूसरों के सामने आपको जैसा ट्रीट करते हैं, लोग आपको वैसा ही समझते हैं कि हाँ भाई इनके फ्रेंड्स ही जब इनको ढंग से नहीं ट्रीट कर रहे, इनके फैमिली मेम्बर्स ही नहीं ठीक कर रहे, तो ये किसी के काम के नहीं है, किसी लायक नहीं है, ऐसा बाहर वाले लोग मान लेते हैं। बट अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको cheer up करते हैं हर चीज़ पे, दे रिस्पेक्ट देम, देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी सोसाइटी में। सो थ्योरी आर्ग्यू करती है कि सोशल वैल्यू इज डायरेक्टली टाइड टू हाउ इंडिविजुअल्स आर परसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय सोसाइटी। व्हेन डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई करते हैं रिस्पेक्टेड रोल्स, तो उनको क्या मिलती है? डिग्निटी मिलती है, एक्सेस मिलती है एंड बिलोंगिंग मिलती है। आप भले ही चल नहीं पाते, आपका भले ही हाथ नहीं सही है, लेकिन जब आप एक अच्छी पोजीशंस पे आएंगे, आप टीचर बनेंगे, आप और प्रमोट होंगे, आप प्रोफेसर्स बनेंगे, आप वीसी बनेंगे, राइट? यू विल बिकम प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स में भी, यू विल गो इनटू पॉलिटिक्स, यू विल हैव अ गुड पोजीशन, तो आपकी लोग अपने आप रिस्पेक्ट करने लगेंगे। वो आपको एक निचला आदमी नहीं मानेंगे कि हाँ ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। सो इसके फीचर्स क्या हैं? वैल्यूड सोशल रोल्स। कैसे रोल्स? वैल्यूड सोशल रोल्स हैं। encourages disabled individuals to participate in roles social perceives as, जिसको सोसाइटी मानती है पॉजिटिव, जैसे कि आप बन सकते हैं स्टूडेंट, वर्कर, आर्टिस्ट या लीडर, ठीक है? फिर परसेप्शन एंड इमेज इन्हांसमेंट, अपनी इमेज को बढ़ाना, कैसे लोग आपको परसीव करते हैं इस चीज को बढ़ाना। एम्फसाइज करता है ये कि चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स, सोसाइटी का जो एटीट्यूड्स है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको बदलना, जो पोर्ट्रे करता है डिसेबल्ड पीपल एज डिपेंडेंट और इंफीरियर। हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा टू चेंज द नॉर्मेटिव बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी जिन एटीट्यूड्स की तरह देखती है इन लोगों के ऊपर, देखती है ऐसा कि वो बहुत ही माइनर हैं, वो बहुत ही लोअर हैं, वो किसी काम के नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते, वो डिपेंडेंट हैं, बोझ हैं दूसरों के ऊपर, तो हमें इस इमेज को बदलना होगा। कॉम्पिटेंस एंड अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली उन्हें अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड करानी ही होगी। प्रमोट इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आप सोशली कम्युनल वे में आप एक बड़े लेवल पर पार्टिसिपेशन उनका इनहैंस कराना होगा, राइट? सोशल इंक्लूजन, हमें सोशली कम्युनिटी पे भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, हर वे में उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और हर चीज में उन्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। सो स्ट्रेंथन्स बिलोंगिंग, स्ट्रेंथ जो है वो बिलोंगिंग थ्रू इंटरैक्शन, ओके, स्ट्रेंथनिंग होगा, राइट? बिलोंगिंग थ्रू इंटरैक्शन, विजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? अच्छा, स्ट्रेंथन करता है बिलोंगिंग को, दिस मीन्स कि आपकी जो बिलोंगिंग है, ठीक है, उसको बढ़ा देता है कि हाँ आप भी कोई एक आइडेंटिटी, एक बिलोंगिंग रखते, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, दिस हाउस इज माइन, ठीक है? ये सब कब बढ़ेगा? आप उन लोग की तरफ, दिस पर्सन इज माई फ्रेंड, आप डिसेबल पर्सन को क्या अपना बताइए, राइट? आप उनको एक इंटरैक्टिव माहौल दीजिए, विजिबिलिटी, उनको इग्नोर मत कीजिए, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कीजिए और उनका कंट्रीब्यूशन लीजिए हर एक चीज में, ठीक है? दिस इज सोशल इंक्लूजन, उनको जोड़ना हर चीज में। एम्पावरमेंट क्या है? हेल्प्स इंडिविजुअल गेन कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअल को हेल्प करता है गेन करना कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ थ्रू रिकॉग्नाइज पार्टिसिपेशन। जब आप उनको हर चीज में पार्टिसिपेट करवाएंगे, प्लस एम्पावरमेंट भी, सो दैट आप उन्हें इनकरेज करें, आप उन्हें बोलें कि हाँ तुम कर सकते हो, एंड उनको इन चीज़ों में डालें, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका दें एंड उनको इनकरेज करते रहें टाइम टू टाइम। टाइप्स ऑफ सोशल रोल वॉलराइजेशन प्रैक्टिसेस कैसी हो सकती हैं भाई? इमेज रिलेटेड सोशल रोल वैलोराइजेशन हो सकता है, जिसमें आप फोकस करेंगे ऑन इम्प्रूविंग कैसे एक डिसेबल इंडिविजुअल आर प्रेजेंटेड एज वेल एज रिप्रेजेंटेड इन सोसाइटी एंड मीडिया, कैसे उनको सोसाइटी में और मीडिया में और बुक्स में कैसे उनको दिखा रहा है। देखो, सोसाइटी, मीडिया, बुक्स, ये सब है जो एक इंसान के इंटेलेक्चुअल माइंड को पूरा तरह से बनाती है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर सारा इफेक्ट होता है। आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं उसका, आप जो सोसाइटी में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका, आप जो मीडिया, आप न्यूज़ मीडिया में जो देखते हैं उसका, ये चारों स्तंभ भी जो हैं आपके, वो भी आपकी थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं।
ऑलराइट, सो आपको इनमें ऐसी इमेज डालनी होगी, जैसे कि हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है कि बुक्स में, ऐसी बुक्स में हम दिखाएं जहां पर सोसाइटी पूरा कंट्रीब्यूट करती है और लोगों को रिकॉग्नाइज करती है जो डिसेबल्ड हैं। आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। हम फिल्म्स ऐसी बनाएं जिसमें देयर आर पीपल हु आर डिसेबल्ड बट दे आर स्टिल डूइंग देयर वर्क, और उनको कोई ऑपरेशन की किसी उसकी जरूरत नहीं है, वो जैसे हैं वो वैसे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं सोसाइटी में, और वो वैसे ही बहुत कुछ अच्छा अचीव करते हैं। ना कि हम ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें भाई हाँ जब वो सही हो जाएगा डिसेबल पर्सन, खूब सारे ऑपरेशन ये सब करा के तभी जाके हैप्पी एंडिंग होगी। हमें ऐसी फिल्म्स नहीं चाहिए। हमें वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करके, उनको ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करके, उनके अंदर जो अलग खूबियां हैं उसको पहचान कर उनकी हेल्प करनी चाहिए, नॉट पिटिंग देम बट उनके तरफ एम्पैथिक होकर, राइट। कॉम्पिटेंसी रिलेटेड SRV, सोशल रोल वैलोराइजेशन। कॉम्पिटेंसी क्या होगा? इमेज हो गई कि हमने कैसे उनकी इमेज क्रिएट की है, हमें कैसे इमेज प्रेजेंट करेंगे जिससे वजह से सोसाइटी वैसा ही उनको परसीव करेगी, ठीक है। अब कॉम्पिटेंसी रिलेटेड हो गया एम टू इंक्रीज। कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है? आप जितना कॉम्पिटेंट हैं, आप कितना अच्छा सर्वाइवल स्किल है आपके अंदर, आप कितना अच्छा कॉम्पिटिशन लगते हैं लोगों के उसमें, आप एक सोसाइटी में, राइट। सो एक्चुअल स्किल्स, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू देम, ये सब तुमको अवेलेबल करानी होगी। देखो एक बात तो हो गई भाई पहली कि हमने इमेज बनाई। पहला क्रिएशन, जब आप इमेज करोगे तो सोसाइटी में उनकी एक सही इमेज परसीव होगी, वो मानेंगे कि हाँ डिसेबल पीपल कोई बोझ नहीं, कोई डिपेंडेंट पर्सन नहीं, इंटरडिपेंडेंसी होती है और वो सब इंसान के अंदर होती है, एंड इनके अंदर भी कुछ सेल्फ वर्थ है, ये भी कुछ अलग करके दिखा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। हमने ये इमेज प्रेजेंट कर दी, लेकिन अगर ये इमेज प्रेजेंट करने के बाद भी आप उनके अंदर एक्चुअल स्किल्स नहीं दोगे, आप उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराओगे, आप उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे, जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, उनको पहले ही निग्लेक्ट कर दे रहे हो, राइट। एक बच्चा आपके यहाँ है, आप उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रदान करा पा रहे हो, इफ दैट पर्सन इज अ डिसेबल्ड पर्सन किसी भी वे में, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, कैसे भी, तो फिर क्या फायदा? उस इमेज क्रिएट जो आपने कर दी थ्रू टीवी चैनल्स, थ्रू फिल्म्स, थ्रू सोशल मीडिया, राइट, थ्रू द न्यूज मीडिया, एवरीथिंग, न्यूज़पेपर्स, लेकिन क्या फायदा जब आप उनको एक्चुअल स्किल्स, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो रियल में, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे ना। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू एक्चुअली चेंज how the society perceive them and how actually truly they are, ये बदलाव इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा, ठीक है। आई होप वेरी बढ़िया से समझ में आया होगा ना। कॉन्सिक्वेंसेज एंड एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे भाई? एब्सेंस ऑफ SRV, अगर SRV ना हो, राइट, सोशल रोल वैलोराइजेशन ना हो, तो डीवैल्यूएशन हो जाएगा। डीवैल्यूएशन मतलब किसी इंसान की वैल्यू का घटना, उसे आदमी एकदम नीच मानने लगेगा, डिसेबल्ड लोगों को कुछ नहीं कर सकते ये ऐसा मानने लगेगा, लीडिंग टू आइसोलेशन। आइसोलेशन होगा जब आप जॉब पे रखेंगे ही नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, स्किल्स हो चाहे वो पढ़ भी ले तब भी आप जॉब पे नहीं रखेंगे तो उनको स्किल्स नहीं मिल पाएंगी, और डिस्क्रिमिनेशन होगा। लिटरेचर ऑफन मिरर करता है इस स्ट्रगल को, जैसे कि आपने मैरी शेली के फ्रैंकेनस्टीन में देखा था कि लोग का रोल, लोग जो इतना गंदा परसीव करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उस क्रिएटर को रिजेक्शन मिली इवन अपने क्रिएटर से। इन कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलेन, अब मैंने हमेशा बोला है कि एक कॉन्ट्रास्ट भी दो बढ़िया सा, तो स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलेन केलर, इन्होंने इन ऑब्वियसली वी ऑल नो हेलेन केलर कि वो बचपन में देख नहीं पाती थी, बट हाउ her teacher and help her, और कैसे उन्होंने अपने रोल SRV के से ही, राइट, उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली, जो हमने अभी कॉम्पिटेंसी रिलेटेड SRV में बात की थी, और ये हुआ उन्होंने एक्चुअल में एजुकेशन ली, उनके पेरेंट्स अच्छे थे कि उन्होंने एजुकेशन दिलाई, एक टीचर को उनके घर तक बुलाया, होम ट्यूटर दिलाया उन्हें, राइट, इनको बुलाया घर पे एंड पढ़ाया अच्छे से, राइट। फिर उसके बाद आगे चलकर भेजा भी उन्हें और पढ़ने के लिए फॉर हायर एजुकेशन, राइट। सो इट इज़ सो वेल दैट बाद में वो खुद, सोचो, इंसान जो लिख तक नहीं पाता था, शी इज़ राइटिंग बुक्स। देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू सी, दे आर still painting. There are people who are not able to
who are not able to walk and who are not able to write, they are still able to communicate, तो वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए हैं. सो आपको ऐसे ही SRV करके, सोशल रोल वैलोराइजेशन करके उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ानी है. अगर ये नहीं हुआ, इसका एब्सेंस हुआ, तो आइसोलेशन आ जाएगा, वो लोग अकेले हो जाएंगे, एलिनेट हो जाएंगे, अकेला एकदम महसूस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी और डिस्क्रिमिनेशन उनकी तरफ रहेगा ही रहेगा. ठीक है. सो या फिल्म्स जैसे क्रिप्ट कैंप एंड वंडर 2017 डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करते हैं SRV को रियल एक्शन में. हम इन अच्छी फिल्म्स का नाम हर जगह ले रहे हैं, राइट. वे रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी ट्रांसफॉर्म करती है हमारे सोशल एटीट्यूड्स को. रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड क्या है भाई? इन मॉडर्न डिसेबिलिटी स्टडीज SRV रिमेन करता है क्रूशियल फॉर अचीविंग इंक्लूजन एंड इक्वालिटी. दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किस दोनों के लिए ज़रूरी है भाई? कि इंक्लूजन करना, लोगों को जोड़ना, और इक्वालिटी के लिए, दोनों ही चीज़ के लिए हमारा SRV बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें इंक्लूड कर पाएँ, इक्वालिटी दे पाएँ. इसके लिए हमें रोल परसेप्शन को चेंज करना होगा. इट चैलेंजेस एबलिज्म. ये एबलिज्म को चैलेंज करता है. जो एबल बॉडी पीपल को फेवर करते हैं ना लोग, उसको चैलेंज करता है बाय रीफ्रेमिंग डिसेबिलिटी एज डिफरेंस. डिसेबिलिटी को क्या बनाता है? ये डिफरेंस बनाता है, नॉट डिफिशियंसी. किसी इंसान की डिफिशियंसी नहीं है वो उसके अंदर का डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस, राइट. एज एक्टिविस्ट जूडी ह्यूमन स्टेटेड, जूडी ह्यूमन ने कहा कि डिसेबिलिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स. We need equality in perception before equality in law. क्या फायदा लॉ में 1000 लॉ बना दीजिए आप, अगर सोसाइटी नहीं मान रही है ना कि इस इंसान के ये इंसान भाई इसकी वैल्यू है या कुछ है, ये नहीं मान रही है, उन्हें धिक्कार रही है, आप कितने लॉ बना लीजिए, आप क्या हर एक घर में जाकर चेक कर सकते हैं? नो. when you will change the actual perception, इमेज क्रिएशन जब आप करेंगे थ्रू मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, बुक्स हमने जो डिस्कस किया, एंड कॉम्पिटेंस लेवल जब उन लोगों का बढ़ाएंगे, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब आप देंगे एकदम, तब ही चेंजेस आ सकते हैं गाइज. वरना ऐसे नहीं आएगा. आप कितने भी लॉ बना लीजिए, वो फॉलो नहीं होंगे. आप कितनी पॉलिसीज बना लीजिए, वो नहीं रखी जाएंगी, राइट. सो इट्स लाइक वी हैव टू एक्चुअली डू सोशल रोल वैलोराइजेशन. उनको एक अच्छा रोल दिवाना सोसाइटी में कि उनकी वैल्यू हो सके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दस ये कॉल करता है SRV फॉर अ वर्ल्ड जहां पर एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, क्या एबिलिटी है उसके अंदर, अलग अलग इंसान होता है, हर होल्स रोल दैट रिफ्लेक्ट डिग्निटी. हर एक इंसान को ऐसा रोल प्रोवाइड कराना, उसकी जो भी अलग अलग एबिलिटी है उसके हिसाब से, कि वो डिग्निटी पा सके और उसके पास जीवन में कुछ करने के लिए हो, पर्पस हो, कि आगे हम चलते रहें. क्योंकि बिना पर्पस के, अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होगा कि भाई, हाँ, अगर आपके पास पर्पस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो तुम क्या पढ़ रहे होगे? अभी तुम पढ़ोगे ही नहीं कल पेपर के लिए, राइट. इफ़ यू डोंट हैव अ मोटिवेशन, इफ़ यू डोंट हैव अ एनी काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव या पर्पस इन योर लाइफ कि मुझे ये बनना है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, व्हाट्सएवर पर्पस नहीं है, तो आप कुछ नहीं करेंगे. सो ऐसे लोग फिर बिल्कुल डिवैल्यूड, अपने आप ही अपने को भी मानने लगेंगे, बिकॉज उनके पास पर्पस अगर नहीं होगा. सो इसलिए हमें ये ऐसे रोल प्रोवाइड कराना ज़रूरी है बाय इमेज क्रिएशन एज वेल एज द कॉम्पिटेंस लेवल को उनका बढ़ाना, प्रॉपरली एजुकेशन, बिकॉज ऑब्वियसली गाइज एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज द वर्ल्ड, राइट. या सर ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना SRV क्या है. तो अब हम जानते हैं डीवैल्यूएशन. सी मैंने कहा था मैंने मोटी सी लाइन बना के रखी है सो दैट आप जान जाओ कि अब आ गया है भाई दूसरा टॉपिक. लेट्स गो विद दिस टॉपिक. डीवैल्यूएशन हमने काफ़ी गुना समझ लिया है अभी ऊपर ही कि डीवैल्यूएशन क्या होता है. जब आप उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हो, डीवैल्यू करते हो, उनकी पोजीशन को नहीं अच्छा मानते हो, धिक्कारते हो, लोअर मानते हो, राइट, मार्जिनलाइज कर देते हो. द डिनायल ऑफ वर्थ एंड स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी. आप ह्यूमन डिग्निटी मानते नहीं हैं, उन्हें देते नहीं हैं. किसको? डिसेबल पीपल को, ऑब्वियसली. Devaluation refers to the process which certain
by which certain individuals या groups are regarded as कैसा less valuable हैं, less capable हैं, less worthy हैं of respect of dignity within the society. आप ऐसा मानने लगते हैं कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं, इनकी less valuable हैं, इनका कोई खास काम नहीं, बोझ हैं, right? In the context of disability studies, devaluation occurs when disabled people are seen through lens of pity and burden. आप ये कब होगा? आप डिवैल्यूएशन तब कर रहे होगे जब आप उनको विद द लेंस ऑफ पिटी देख रहे होगे, अरे बेचारा ऐसा टाइप, है ना, क्या हुआ उसके साथ, इसकी कोई वैल्यू खास है नहीं, बेचारा, ऐसे बोलोगे आप. बर्डन मानते हो जब आप उन्हें, जब आप उनको एक डिफेक्ट मानते हो रादर देन एज अ फुल ह्यूमन बीइंग. आप उनको एक पूरा का पूरा सही नॉर्मल इंसान तक नहीं समझते जिसके पास भी फीलिंग्स होगी, जिसकी फीलिंग्स आप हर्ट करते हो, राइट? आप उनको सिर्फ एक डिफेक्ट है उनके अंदर, वो डिसेबल्ड है, बस यही समझते हैं और किसी काम के नहीं, बोझ हैं. विथ पोटेंशियल एंड डिग्निटी, राइट? रादर देन आप उनको एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं मानते जिनके अंदर भी पोटेंशियल है, जिनके पास भी डिग्निटी है. हर एक इंसान डिग्निफाइड होता है. कहते हैं ना कि छोटे से छोटा इंसान भी, इवन इफ द पर्सन हु इज अ स्वीपर, वो सड़क साफ कराए, दैट टू इज अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ पर्सन जिसकी अंदर डिग्निटी है ना, हर एक इंसान के अंदर है. सो लेकिन अगर हम ऐसे रोल्स के बारे में क्यों नहीं बोला हमने? क्योंकि अगर हमें पता है हम ऐसी सोसाइटी में अगर इन्हें ऐसे रोल्स मिले तो फिर उनकी वैल्यू तब भी नहीं होगी. बिकॉज हम जब ऐसे नॉर्मल लोगों की वैल्यू नहीं करते, जो स्वीपर होते हैं, जो कुछ ऐसा करते हैं, तो हम डिसेबल्ड लोगों की क्या ही वैल्यू करेंगे अगर उनको ऐसे पोजीशंस मिले, राइट? हम तो बल्कि उन्हें देना ही चाहते हैं कि ऐसी फालतू की पोजीशंस हम दे दें जिसमें हम उनको पे भी ना करें ज़्यादा, because they are not worthy enough, ऐसा हम मानेंगे, right? So concept is central to Wolfensberger's theory of social role valorization. इसीलिए मैंने तुम्हें इसको सेम रखा है इन टॉपिक्स को, क्योंकि ये इन्हीं के अंदर आता है. So guys, if the question is coming about social role valorization, you are also going to write about devaluation, you are also going to write about role perceptions, ठीक है? You are also going to write about stigmatizations. Everything is included in social role valorization, ठीक है? सो ये सब इंटर रिलेटेड ही है कंसेप्ट्स विच आर्ग्यूज दैट सोशल डिवैल्यूएशन इज द रूट कॉज ऑफ एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन. एक्सक्लूड अगर आदमी हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट अगर आदमी को किया जा रहा है, सो उसका रूट कॉज क्या है? सोशल रोल वैलोराइजेशन ही, सोशल डिवैल्यूएशन ही है, ठीक है? कौन मानता है ये हमारा मानता है एसआरवी कि डिवैल्यूएशन की वजह से, क्या कैसे इंटरकनेक्टेड है, समझ गए ना? कि डिवैल्यूएशन की वजह से इंसान को एक्सक्लूड किया जाता है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. वुल्फेंसबर्गर एक्सप्लेन व्हेन पीपल आर परसीव्ड ऑफ लेसर वैल्यू, जब आप उनको लेसर वैल्यू का ही मानोगे, दे आर गिवन लेसर लाइफ्स. आप उनको लाइफ भी कम दे रहे हो भाई. अब वो खुद ही सोचेंगे मैं किसी काम का तो हूँ नहीं, निग्लेक्टेड, नो पर्पस. मैंने बताया अगर पर्पस नहीं है तो आप क्यों जियोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे. एंड यू ऑल्सो फील लाइक जब आपको इतने टॉन्स मिलते हैं, टीजिंग होती है एंड एवरीथिंग, यू फील लाइक डाइंग गाइज, है ना? सो वही होगा उनके साथ. यू आर ऑल्सो गिविंग देम लेसर लाइव्स व्हेन यू आर गिविंग देम लेसर वैल्यू, perceived value. तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवैल्यूएशन क्या है? नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग जो आपने बना रखी है. व्यूइंग डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स एज डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है, अनप्रोडक्टिव है, किसी काम के नहीं है, इंफीरियर है, नीचे गिरे हुए हैं एकदम. सोशल एक्सक्लूजन, denying equal access to education, employment and public participation, आप नहीं दे रहे हो उनको. लॉस ऑफ आइडेंटिटी, devalued individuals often internalize stigma and lose confidence in their self-worth. उनको अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता, उन खुद की आइडेंटिटी ही चली जाती है. वही है ना, जब आपके आसपास हर आदमी आपको वैल्यू ही नहीं देगा तो आप भी खुद को समझने लगोगे ना, मेरे अंदर कोई कमी होगी भाई, मैं खुद ही किसी वर्दी नहीं हूँ. तो उनकी सेल्फ वर्थ क्वेश्चनेबल हो जाती है और वो अपने आप को ही लूज कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं खुद पे. एक्सट्रीम केसेस में इट ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड एट द एंड डेथ ऑफ सच पीपल, सुसाइडल अटेम्प्ट्स एक्सेट्रा. इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टम और पॉलिसीज रीइंफोर्स करती है मार्जिनलाइजेशन बाय फेलिंग टू एकोमोडेट डिफरेंस. वो डिफरेंस तो जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है, जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिसीज बनी हैं, वो तो उनको एकोमोडेट कर नहीं पा रही हैं इस डिफरेंस को, है ना?
तो ये उनकी गलती है। इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं ये उसकी गलती है, उसकी वजह से लोगों को डिवैल्यूएशन फेस करना पड़ता है। कल्चरल मार्जिनलाइजेशन, जैसे हमने बार बार बात की, एक कल्चर की सब कुछ शेप होता है थ्रू मीडिया, लिटरेचर। जो डिसेबिलिटी को एक ट्रेजेडी या विलेनी की तरह, किसी को विलन बनाना है तो उसकी एक आँख फूटी है ना, काइंड ऑफ वैसा दिखा देंगे, अरे डरेंगे लोग ऐसे लोगों से, है ना। डीपनिंग सोशल बयास, आप सोशल बयास को, जो भेदभाव है उसको बढ़ा रहे हो इससे, राइट। टाइप्स ऑफ डिवैल्यूएशन, सोशल डिवैल्यूएशन, जिसमें कि ग्रुप इज असाइंड अ लोअर स्टेटस बाय सोसाइटी, ऐसे लोगों को हम जब क्या एक लोअर स्टेटस दे रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। इकोनॉमिक डिवैल्यूएशन, इकोनॉमिक डिवैल्यूएशन जहाँ पर वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि उनको जॉब्स में आप रख ही नहीं रहे, तो उनके पास ना ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। कल्चरल डिवैल्यूएशन, व्हेन स्टीरियोटाइप्स एंड नेगेटिव पोर्ट्रेयल्स डिमिनिश पब्लिक रिस्पेक्ट, जब आपने स्टीरियोटाइप अपने मन के अंदर बना ही रखा है, गवर्नमेंट कितनी भी पॉलिसी बना ले, कुछ भी हो जाए, आप नहीं बदलने वाले, आप उनको डिवैल्यू ही करोगे, आप उनको तुच्छ नीचा ही समझोगे, किसी काम का नहीं समझोगे। करेक्टिंग डिवैल्यूएशन, राइट, टू चैलेंज डिवैल्यूएशन, अगर डिवैल्यूएशन को चैलेंज करना है तो सोसाइटी को क्या इंप्रेस करना होगा, सोशल रोल वैल्यूराइजेशन, क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से ही क्या जब आप किसी को वैल्यू नहीं करते, उसी की वजह से क्या होता है, उन्हें लोअर फील होता है, उनके रोल्स जो होते हैं वो अच्छा नहीं फील करते हैं। इससे सोशल रोल वैल्यूराइजेशन की हमें ज़रूरत है, हमें उसे एम्ब्रेस करना होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन देनी होगी, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन देना होगा ऐसे लोगों को। प्रोवाइडिंग डिसेबल्ड पीपल विद अपॉर्चुनिटीज टू होल्ड वैल्यूड रोल्स, जैसे कि टीचर, आर्टिस्ट और एथलीट और एक्टिविस्ट, ये सब रोल्स उन्हें देने चाहिए। ये सब उनके साथ, उनके ऊपर जो हार्मफुल परसेप्शन है, जब लोग देखेंगे हाँ ये कितनी अच्छी टीचर है, कितना अच्छा पढ़ा रही है, वाह कितनी सुंदर ड्राइंग बनाते हैं, राइट, सो पीपल विल वैल्यू यू a bit more in fact, right? So activists हमारे ड्यूटी ह्यूमन कहते हैं, we are not asking for charity, हम चैरिटी नहीं मांग रहे हैं भाई, we are asking for opportunity। बहुत ही बढ़िया लाइन, वाह। We are not asking for charity, we are asking for opportunity। हमें अपॉर्चुनिटी दो, हमें चैरिटी की जरूरत नहीं है तुम्हारी, ठीक है, हम भिखारी नहीं है, ओके। वी नीड अपॉर्चुनिटी, जैसे तुमको मिली, जैसे हर एक इंसान, नॉर्मल इंसान को मिलती है। अगर तुमको अपॉर्चुनिटी ना मिले, बिलीव मी, यू कैन नॉट इवन स्टडी, यू कैन नॉट इवन हैव अ बुक, यू कैन नॉट इवन गो टू स्कूल, यू कैन डू एनीथिंग। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो भूल जाओ, और बहुत सारा पैसा छापना भी भूल जाइए, राइट। सो या हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें चैरिटी नहीं चाहिए तुम्हारी, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स कैन फर्दर, आप एजुकेशन दीजिए और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाइए, ये फर्दर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जो स्टिग्मा सोसाइटी में क्रिएटेड है, उनके बारे में जो सोचते हैं लोग, विथ अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव एग्जाम्पल्स फ्रॉम लिटरेचर एंड फिल्म, हमने बहुत बार डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टीन, जिसमें कैरेक्टर को रिजेक्ट किया जाता है बाय ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो सिंबलाइज क्या कर रहा है, यही तो दिखा रहा है कि सोशल डिवैल्यूएशन आप कर दे रहे हो, आप उसकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देखकर उसकी वैल्यू घटा दे रहे हो, रूटेड इन अपीयरेंस, कोई उसे पसंद नहीं कर रहा। Mark Hayden's The Curious Incident of the Day in Dog in Nighttime, ये काउंटर करता है this by portraying neurodiversity as unique intelligence, ये दिखा रहा है कि एक unique intelligence है, right? Film like Elephant Man, The Elephant Man 1980 and The Crip Camp 2020, ये क्या करती हैं, expose करती हैं both the pain as well as the resistance, किस तरह से आदमी खड़ा रहता है टू डिवैल्यूएशन, ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर आप लड़ेंगे डिवैल्यूएशन से, आप अपने लिए भी खड़े होंगे और आपके साथ एक्टिविस्ट भी खड़े होंगे, लोग खड़े होंगे, ना। तो इफ़ योर फैमिली मेम्बर्स आप विथ यू, आप डिसेबल्ड भी हो, सोसाइटी कितना भी कुछ करे, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके लोग आपके साथ हैं, यू कैन फाइट इट गाइस। डिवैल्यूएशन स्ट्रिप करता है पीपल ऑफ आइडेंटिटी बट रिकॉग्निशन रिस्टोर्स इट, जो डिवैल्यूएशन है पीपल की आइडेंटिटी हटा देता है, खत्म कर देता है, लेकिन अगर आप उन्हें रिकॉग्नाइज करें, उन्हें अपॉर्चुनिटी दें तो रिस्टोर भी हो सकती है। एंटीडोट, हमने हमेशा एंटीडोट की बात करनी है, जब भी एंटीडोट यानी हम एक सोल्यूशन की बात करें, जब भी हमने कोई नेगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड डिस्कस किया है, विल ऑल्सो ट्राई टू गिव अ सोल्यूशन, राइट, लाइज इन इंक्लूजन, रिस्पेक्ट एंड विजिबिलिटी। एज एक्टिविस्ट शीला यंग पावरफुली डिक्लेयर, इट्स नॉट द डिसेबिलिटी दैट डिसेबल्स अस, इट्स द वे सोसाइटी ट्रीट्स अस। ये डिसेबिलिटी नहीं है जो हमें डिसेबल कर रही है, बल्कि वो है जो सोसाइटी जिस तरह से हमें ट्रीट कर रही है। करेक्टिंग डिवैल्यूएशन इज नॉट एन एक्ट ऑफ चैरिटी, आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, जैसे कि अभी हमने देखा भी था, है ना, ऑफ
जस्टिस, इट्स अबाउट जस्टिस, ये जस्टिस की बात है भाई। हर इंसान को मिलता है एक इंक्लूसिविटी, आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? हर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? राइट, अफर्मिंग दैट एवरी लाइफ होल्ड्स इक्वल वैल्यू एंड ह्यूमन डिग्निटी, सबको डिग्निटी मिलनी चाहिए, सबकी वैल्यू होनी चाहिए, हर एक इंसान अपने आप में डिग्निफाइड होता है। रोल परसेप्शंस पे अब हम आगे हैं। मैंने अगेन कहा था कि मैंने मोटी मोटी लाइनें खींच रखी है, सी दिस, ओके। सो या, रोल परसेप्शंस इन डिसेबिलिटी स्टडीज, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस। हम ये न्यू टॉपिक पे आ गए हैं, बट अगेन इट्स नॉट न्यू, क्योंकि ये SRV से ही रिलेटेड है कि आप रोल परसेप्शन कैसे करते हो। इसी से अंडरस्टैंड होता है कि आपकी क्या पावर बनेगी और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस कैसे होंगे आपको देख कर, राइट। सो role perception refers to the way individuals and society understand assigned roles to people based on identity, ability and behavior. Role perception क्या है कि society आपको कैसा भी वो दे रही है, आपको कैसे roles दे रही है, depending on कि आप किस community के belong करते हैं, आपकी identity कैसी है। भाई एक richer class आदमी को richer चीज़ें मिल रही हैं, बढ़िया luxurious चीज़ें मिल रही हैं, right? अगर निचला कते का आदमी है तो he is not getting or she is not getting that kind of a thing and behavior. In disability study, role perception examine करता है how disabled people are viewed. मतलब perception होता ही है, view perception का मतलब ही है कैसे आप view कर रहे हो लोगों को। So disabled people को कैसे देखा जाता है? Often through distorted social lens. कैसे देखा जाता है यार? वही टूटे फूटे social lens के साथ कि ये तो किसी काम के नहीं है, टूटे फूटे लोग हैं, निचले लोग हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, ट्रैजिक है, इनकेपेबल है, राइट। वही जो हमने devaluation में पढ़ा था, देखिए वो चीज़ें आ रही हैं कि नहीं? That's why I have decided to complete this in one go. So these perception deeply influence how disabled individuals are treated, included या excluded in society. So आप जैसा perceive करेंगे आप वैसे ही उनको treat करेंगे, उनको include करना या exclude करना ये इसी से decide होगा। उनकी जैसी आप value करेंगे, right, वैसा ही role देंगे भाई। जो आदमी का रोल होता है उससे उसकी वैल्यू पता चलती है, जो वैल्यू मिलती है उससे उसका रोल पता चलता है। दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। सो एट डिसेबिलिटी स्कॉलर टॉम शेक्सपियर बोलते हैं, हमें समझाते हैं, क्या समझाते हैं? द वे सोसाइटी परसीव्स अस शेप द वे इट ट्रीट्स अस। वही बात हुई, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है गाइस। आपका जो रोल होगा सोसाइटी में उससे आपकी वैल्यू होगी, ठीक। फिर आपकी जो वैल्यू होगी सोसाइटी में, जैसा वो आपको देखते होंगे उसी से आपको रोल्स देंगे वो लोग। So the way society perceives us shapes the way it treats us and in turn the way we see ourselves. ये क्यों बोला अगली वाली लाइन कि भाई जैसे सोसाइटी हमें देखती है वैसा ही हमें वो ट्रीट करती है ना। जैसे समझती है कि हाँ भाई किसी काम के नहीं है, वो वैसे ही ट्रीटमेंट देगा आलतू फालतू वाला, कोई तुम्हारी केयर नहीं करेगा ढंग से, ठीक है, कोई तुमसे इतना मतलब नहीं रखेगा जब किसकी काम के नहीं हो समझेगा। और ये जब आपके साथ लगातार होगा गाइस, सो यू विल ऑल्सो सी योर सेल्फ एज समवन हु इज एक्चुअली नथिंग, हु कांट डू एनीथिंग। आप अपने आप को वैसा ही मानने लग जाओगे। अगर 4 लोग आपको सेम डे में बोल आप तुम्हारा चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा है यार, तुम आज कुछ अगली लग रही हो, आपको ऐसे नेगेटिव कमेंट्स 3-4 लोग 5 लोग दे दे, आप खुद के बारे में शीशे में देख के वही सोचने लगोगे। वहीं अगर कोई आपको जहाँ आप जा रहे हो वहाँ आपको सब तारीफ करे, अरे बहुत आज खिलती हुई लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, आपको 3-4 लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए, यू विल लुक एट द मिरर, यू विल थिंक वाओ यार हाँ कुछ तो ग्लो है, यू नो समथिंग। सो इट्स लाइक जैसा लोग आपको परसीव करने लगते हैं, आपको बताते हैं, आपको ट्रीट करते हैं, आप अपने बारे में भी वैसा ही सोचने लगते हैं। ऑल्दो दिस शुड नॉट हैपन, हमें सोसाइटी का एक तरह से नहीं लेना चाहिए, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एज वी आर, हमारे साथ ये होता है। फीचर्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ रोल परसेप्शन, स्टीरियोटिपिकल जो होते हैं एक्सपेक्टेशंस की जो बना रखी हैं, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को हमेशा ऐसे रोल दिए जाएंगे जो पिटी के हों। इंस्पिरेशन दे रहा है भाई, ये ऐसा माना जाएगा। अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया तो ये इंस्पिरेशनल रोल दे देंगे आपको, बर्डन की तरह मानेंगे अगर कुछ नहीं कर पाए तो, रादर देन इक्वल मानो ना, हमसे हमारी एबिलिटी के बारे में पूछो अगर हम जीते भी हैं कुछ, बट नहीं, आपको वही पूछना है कि कैसे मैनेज करते हो, दिन में कैसे चलते हो, खाना कैसे खाते हो, हाँ कैसे मैनेज कर लिया, अरे वो बहुत अच्छा कर दिया। कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं। यू डोंट नीड टू से ऑल दिस, राइट। सोशल लेबलिंग, इन सोशल लेबलिंग में आपका क्या हो गया, रोल सच एज पेशेंट, इनवैलिड और विक्टिम।
राइट आपको कैसे रोल्स दे दीजिए, आपको माना जाएगा पेशेंट है, ये इनवैलिड है ना, और ये विक्टिम है। अब इनवैलिड मतलब वही आपको ऐसी नज़रों से देखा जाता है, कुछ तो कम अजीब सा आदमी है ये, राइट। सो दैट इज अबाउट इट। रिड्यूस इन इंडिविजुअलिटी और ऑटोनॉमी की कमी करते जाए, आप अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देते हो। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड कल्चर बहुत बड़ा होता है, हमने कितनी बार डिस्कस किया, बुक एंड एवरीथिंग मीडिया जैसा दिखाएगी हम वैसा समझेंगे, राइट। सो पॉपुलर नरेटिव्स ऑफन रीइंफोर्स नेगेटिव और वन डायमेंशनल पोर्ट्रेयल्स ऑफ डिसेबिलिटी, सिर्फ एक ही तरफ का दिखाता है, दर्शाता है। बहुत सारी मीडिया चैनल्स एंड कल्चरल वेज में आपकी बुक्स एंड ऑल। इंटरनलाइजेशन क्या होता है, रिपीटेड सोशल परसेप्शन, जैसा आपको परसीव किया जाएगा लोग उसी चीज को इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हाँ हम ऐसे ही होंगे। अभी जो मैंने आपको मिरर वाला एग्जांपल दिया कि शक्ल का एग्जांपल दिया, ठीक। डायनेमिक नेचर क्या होता है, रोल परसेप्शंस कैन इवॉल्व थ्रू एजुकेशन, एडवोकेसी, एक्सपोजर टू डाइवर्स नरेटिव्स। सो आपका डायनेमिक नेचर यानी कि आपके पास एजुकेशन भी है, आप एडवोकेट कर रहे हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं, स्टैंड अप कर सकते हैं, आपने खुद को खूब एक्सप्लोर किया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है हर एक चीज़ में, तो आप क्या, आपका एक डायनेमिक नेचर हो गया है, जिसकी वजह से आपका रोल परसेप्शन जो है दैट could actually change, that could evolve. Okay, only this is the possible way through which you can change it. Now what are the types of role perceptions? So what are the types of role perceptions? क्या types होते हैं इसके? Negative role perception, neutral role perception, as well as the positive role perceptions. So negative वो हुआ जब society view कर रही है disability को as deficiency, कि भैया कोई कमी है, leading to exclusion and devaluation, इसकी वजह से आप उन्हें हटा दोगे और आप उनको devalue मानोगे, कोई value नहीं मानोगे इनकी, तो ये negative हो गया कि गंदा मान लेना। न्यूट्रल मतलब आप उनके प्रति कुछ रखते ही नहीं हो, आपको उनसे कोई मतलब भी नहीं है। When disability is seen merely as a difference without moral or emotional judgment, आपको ये फर्क नहीं पड़ रहा है that you know कि वो डिसेबल्ड हैं, आप सिर्फ उनकी एबिलिटी देखो, ये सब देखो, विदाउट मॉरल इमोशनल जजमेंट, फालतू की जजमेंट्स मत पास कीजिए, राइट। देन इट इज लाइक यू आर सीइंग देयर डिफरेंस विदाउट मॉरल और इमोशनल जजमेंट, तो आप कोई बहुत ज़्यादा उनको गंदा नहीं मान रहे हैं, आप एक्चुअली उनके डिफरेंस को समझ रहे हैं। दैट इज न्यूट्रल रोल परसेप्शन। पॉजिटिव रोल परसेप्शन क्या है, आप उनको सिर्फ एज अ डिफरेंस उनका देखा, न्यूट्रल में हमने यहाँ तक देखा, नेगेटिव में बहुत गंदा माना, बट हम पॉजिटिव में क्या करेंगे, व्हेन सोसाइटी वैल्यूज डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी है, ठीक है, एंड इनकरेज करना इंक्लूजन या एम्पावरमेंट को, इंक्लूजन एम्पावरमेंट को इनकरेज करना कि हम उन्हें इंक्लूड करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे और उनको एक अच्छी वैल्यू मिलेगी इसकी वजह से सोसाइटी में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द रोल परसेप्शंस। ओके गाइस, नाउ सबसे पहले नेगेटिव हो गया कि हम एकदम गंदा गंदा समझेंगे, उनको डिवैल्यूड मानेंगे। न्यूट्रल हो गया कि हाँ ओके ठीक है, एक डिफरेंस है तुम्हारा, हम कोई मॉरल जजमेंट पास नहीं करें, कोई कमेंट नहीं दे रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं इस बारे में। पॉजिटिव कि हम आपको अच्छे से इंकरेज कर रहे हैं, आपको इंक्लूड कर रहे हैं, हर जगह हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, राइट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसपरसीव रोल्स, अगर रोल्स को मिसपरसीव किया जाए, ना समझा जाए, उन लोग को डिवैल्यू माना जाए तो क्या होगा। मिसलीडिंग रोल परसेप्शंस कैन रिस्ट्रिक्ट सोशल पार्टिसिपेशन, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रीइंफोर्स हो जाएगा डिपेंडेंस, आप उनको फिर से यही मानेंगे कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहें, और इक्वालिटी नहीं मिलेगी। गाइस कैसे इक्वालिटी हो सकती है ऐसी सोसाइटी में जहां आप कुछ लोगों को परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे हैं, आप उनको अपनी एबिलिटी दिखाने ही नहीं दे रहे, रोक रहे हैं उस चीज़ से। वुल्फ वॉल्स बर्गर सोशल रोल वैलोराइजेशन थ्योरी एम्फसाइज करती है नीड टू क्रिएट कैसे रोल्स, वैल्यूड सोशल रोल्स, क्या करने के लिए, सो दैट हम रिप्लेस कर सकें ये जो नेगेटिव परसेप्शन है उनको। सो हाउ एज ज्यूडी ह्यूमन सेड, ज्यूडी ह्यूमन आपको फिर क्या बता रहे हैं गाइज, लेट्स नोट दिस वेरी वेल। ओके, वी आर नॉट ब्रोकन पीपल, हम ब्रोकन लोग नहीं हैं, वी आर पीपल हु वॉन्ट टू लिव इन द वर्ल्ड दैट वैल्यूज अस, हम ऐसी जगह रहना चाहते हैं, ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहते हैं जो हमें वैल्यू करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम लिटरेचर एंड फिल्म देख लेते हैं। इन हेलेन केलर्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलेन कैसे बदलती है हमने देखा बहुत अच्छे से, उसकी डिवैल्यूएशन जो पहले हुई थी वो कैसे चेंज हुई, थ्रू लर्निंग एंड ऑल। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग
and Forrest Gump are also examples that challenge perception of ability, जो showcase करते हैं कि disability limit नहीं होती है, वो नहीं लिमिट करती आपके इंटेलेक्चुअल, इमोशन या आपके अचीवमेंट को. आप डिसेबल्ड हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाई कुछ कर नहीं सकता या आई कैन नॉट बी अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल पर्सन. ऑफ कोर्स आई कैन बी इवन इफ विथ माई डिसेबिलिटी ऑल्सो. ठीक है, डिसेबिलिटी के साथ भी मैं बहुत इंटेलेक्चुअल, अच्छा, दिमागदार पर्सन, इमोशनली अवेलेबल पर्सन, ऐसा पर्सन जो बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहा हो, बढ़िया पैसा कमा रहा हो, बन सकता हूँ, बन सकती हूँ. ठीक है. रोल परसेप्शंस डिटरमाइन करते हैं इंक्लूजन होगा आपका या एक्सक्लूजन होगा. राइट, ये डिटरमाइन करता है रोल परसेप्शन को. व्हेन शेप्ड बाय प्रेजुडिस, जब आपको प्रेजुडिस मिलेगी, आपको कोई यूज मतलब आपको हमेशा भेदभाव होगा आपके साथ, सो दे मार्जिनलाइज, वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं, वो डीवैल्यूड हो जाते हैं. व्हेन गाइडेड बाय एम्पैथी, जब आप एम्पैथी देंगे, इंक्लूसिविटी देंगे, तो वो क्या करते हैं, वो एम्पावर करते हैं, वो बढ़ते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. डिसेबिलिटी स्टडी कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज परसेप्शंस फ्रॉम सीइंग डिसेबिलिटी एज अ डिफिसिट मतलब पता है कुछ कमी होना, टू रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ डाइवर्सिटी, की ये कुछ अलगपन है, बहुत अनोखी चीज़ें हैं, ऐसा मानना. ठीक है, ये डिफरेंस क्रिएट करना. एज स्टीला यंग रिमाइंडेड द वर्ल्ड, वी डू नॉट नीड योर पिटी और योर प्रेज, जस्ट योर रिस्पेक्ट. बस आपकी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है हमें. प्रिटी मत कीजिए हम पर, प्रेज भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें हीरोइक मत बनाइए, लेकिन हमें रिस्पेक्ट दीजिए. Now we are here with the very next topic, stigmatization and disability studies. ठीक है, stigmatization क्या होता है, जब आप एक कुछ डॉगमास बना लेते हैं अपनी सोसाइटी में कि परसीव रोल से ही बनता है स्टिग्मेटाइजेशन. आइए देखते हैं. स्टिग्मेटाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स आर सोशली डिस्क्रेडिटेड, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, उनको डीवैल्यू किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अगेंस्ट ड्यू टू परसीव्ड डिफरेंसेस, क्योंकि हम उन परसीव्ड डिफरेंसेस जो उनके अंदर देख रहे हैं उसकी वजह से हम उन्हें वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं उनके साथ. दिस इज स्टिग्मेटाइजेशन. डिसेबिलिटी स्टडीज में इट मीन्स लेबलिंग वर्ड कीवर्ड है आपके स्टिग्मेटाइजेशन में. लेबल पीपल एज लेस केपेबल, अब नॉर्मल, स्टिग्मा क्रिएट कर देना कि हमेशा के लिए ये चीज छप गई है, ये चीज बन गई है. ठीक है, ये होता है स्टिग्मा. मान लिया है कि हाँ ये लोग लेस केपेबल ही होते हैं, अपने माइंड में छाप दिया है, भर दिया है कि ये लेस केपेबल है, ये अब नॉर्मल है, ये डिपेंडेंट है हम पर. सोशलिस्ट इरविंग गॉफमैन, ये एक नया नाम आपने सुना है, ध्यान रखिए, इरविंग गॉफमैन. इन हिज क्लासिक वर्क स्टिग्मा नोट्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी 1963. ठीक है, व्हाट डज ही सेज? डिफाइन स्टिग्मा. ओके, identity, right? Define stigma as an attribute that is deeply discrediting, reducing the bearer from a whole and usual person. आप एक इंसान को अगर आप स्टिग्मा लगा दे रहे हो तो आप क्या कर दे रहे हो? उन्होंने स्टिग्मा की डेफिनेशन दी है. स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी 1963 में वर्क लिखा जिसमें उन्होंने स्टिग्मा की डेफिनेशन दी. ये वो एट्रीब्यूट है जिससे आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं उनको बेयरर ऑफ अ होल, कि वो एक होल पर्सनैलिटी हैं, टू अ वेरी सिंपल थिंग एंड यूजुअल पर्सन, टू अ टेंटेड डिस्काउंटेड वन, जिसको आप गिनते ही नहीं हैं, जिसको आप डिवैल्यूड करते हैं, इग्नोर करते हैं. दिस नोशन रिमेन्स सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसेबिलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि कैसे डिसेबिलिटी सोशली कंस्ट्रक्ट होती है एज अ डिवाइंस मतलब एक डिवाइस की तरह, रादर दैन डाइवर्सिटी, अलग मानते हो आप उनको. ठीक है, कि अलग हैं, नॉट एज अ डाइवर्सिटी. फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन इज लेबलिंग. आप उनको कैसे लेबल कर रहे हैं, क्या लेबल कर रहे हैं? डिवैल्यू कर रहे हैं उनको. गलत सलत लेबल आप अगर करते हो, दैट इज स्टिग्मेटाइजेशन. जैसे कि सोसाइटी अटैचेस नेगेटिव टैग्स, उनको नेगेटिव टैग्स मिल जाते हैं. तुम क्रिपल्ड हो, तुम इनवैलिड हो, तुम हैंडीकैप हो, तुम किसी काम के नहीं हो.
डिपेंडेंट हो भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग, डिसेबल्ड पीपल आर सीन एज डिपेंडेंट, ट्रैजिक, इंस्पिरेशनल रादर देन सिंपल इंडिविजुअल्स की जगह हम उन्हें ये सब मानते हैं। एक्सक्लूजन मतलब हटा देना, उनको ना पार्टिसिपेट करने देना, दे आर ऑफन केप्ट अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और कल्चरल स्पेसेस। इंटरनलाइज स्टिग्मा क्या होता है? कंटिन्यूअस डिस्क्रिमिनेशन, बार बार आप जब उनको डिस्क्रिमिनेट करोगे तो खुद के अंदर, उनके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ पर वो क्वेश्चन करने लगेंगे, राइट। उनको खुद पर ही डाउट होगा, हाँ यार मैं किसी काम का नहीं हूँगा, मैं कुछ सच में नहीं कर सकता कुछ, तभी तो कोई मुझे वैल्यू नहीं करता है, कोई मुझे कोई रोल नहीं देता, जॉब नहीं देता, ठीक है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है सोसाइटी में। नाउ कल्चरल रीइंफोर्समेंट, मीडिया और लिटरेचर किस तरह से पोर्ट्रे करती हैं, आप देखते हो डिसेबल्ड पीपल को एज द ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी और पिटी, है ना, कि मॉरल लेसन्स भी याद है ना, मॉरल स्टोरीज बचपन की, तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हें नानी, आपके सामने से कोई जा रहा है सो यू नो कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे साथ भी यही हश्र होगा, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तुम गलत काम करोगे तो तुम भी ऐसे क्रिपल्ड हो जाओगे। ऐसा घटिया ताना मारना अपने बच्चों को इज़ वेरी वेरी बैड, और उनके अंदर ये आप डाल रहे हो कि देखो यार, देखो बेटा, अगर नहीं अच्छे से वो होते हो, आप नहीं मानते हो कि आपको भी सज़ा मिलेगी, आप उसको एज अ सज़ा की तरह बता रहे हो, उनको एज अ डिफरेंस नहीं दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि ये उनकी कोई पिछले जन्म की गलती होगी या इस जन्म की गलती होगी, कुछ गलत होंगे, गलत काम किया होगा जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए, ठीक है। तो आप उसको डिफरेंस नहीं मान रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन क्या है? स्टिग्मा क्रिएट करता है इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, स्टिग्मा की वजह से इंसान के अंदर स्ट्रेस होते हैं, वो सोशली आइसोलेट हो जाता है, एलिनेट भी हो जाता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और ये प्रिवेंट करता है पीपल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इक्वली इन सोसाइटी, वो इक्वली सोसाइटी में हर चीज़ में कॉन्फिडेंस ही नहीं फील करते यार, तो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे आप बताओ। देयर बाय परपिचुएटिंग इनइक्वालिटी, आप इससे क्या फैला रहे हो? इनइक्वालिटी फैला रहे हो। दिस इज लिटरली द डेथ ऑफ इक्वालिटी भाई, डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो, जब आप स्टिग्मेटाइजेशन कर देते हो, उनको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हो। सो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट जूडी ह्यूमैन क्या कहते हैं? He states that disability only becomes a tragedy when society fails to provide the things we need to live our lives. ये हमने बहुत बारी वाली डेफिनेशन कोट की हैं अलग अलग आंसर्स में, तो अभी तक तो आई बिलीव लर्न भी हो जानी चाहिए गाइज, है ना, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपको एक अच्छी चीज़ से लर्न भी हो जाएंगी। Wolfensberger's theory of social role valorization ऑफर करता है एक ऐसा पाथ, अब इनका नाम भी आपको याद हो चुका होगा ना, Wolfensberger, path to combat stigma. SRV सजेस्ट करता है गिविंग डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स वैल्यूड रोल, आप उनको वैल्यूड रोल दो। SRV इन्होंने प्रोपोगेट किया है, बनाया है, जो बोलता है कि उनको वैल्यूड रोल दो एज वर्कर्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, डिसीजन मेकर्स, सो दैट सोसाइटी उनको डिग्निटी के साथ देखे, बाय क्रिएटिंग एनवायरमेंट्स दैट फॉस्टर करते एक्सेप्टेंस, एजुकेशन, रिप्रेजेंटेशन, और क्या हो, स्टिग्मेटाइजेशन कैन बी रिप्लेस विथ एम्पावरमेंट। स्टिग्मेटाइजेशन को किससे रिप्लेस करना है? एम्पावरमेंट से, राइट। सो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए फ्रॉम टेक्स्ट एंड ऑफकोर्स द हमारे यहाँ कैपिटल में होगा बिकॉज इट्स द वर्क, राइट, ग्लास में एंगर बाय टेनेसी विलियम्स। ओके, सो ये लॉरा, लेट अस आल्सो हाईलाइट दिस गाइस, डिसेबिलिटी, ये जो है आपका वर्क हमने ये इसमें डिस्कशन किया था कि लॉराज डिसेबिलिटी आइसोलेट्स हर, है ना, इसमें ग्लास में एंगर में, बट शोइंग द पेन ऑफ स्टिग्मा दिखाता है कि उसको अगर स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, डिवैल्यू किया जा रहा है, लेबल किया जा रहा है, तो उसके साथ कैसा हो रहा है, वो आइसोलेटेड फील कर रही है। इन कॉन्ट्रास्ट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में आप अगर देखो 2014 प्रेजेंट कर रहा है स्टीफन हॉकिंग को इंटेलेक्चुअली पावरफुल दिखा रहा है। ओके, चैलेंजिंग सोसाइटल प्रेजुडाइज, अगर आप इंटेलेक्चुअली पावरफुल होगे, हमने जैसे कि डिस्कस किया है गाइस, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू कैन यूज इट टू चेंज द वर्ल्ड, सो ऑफ कोर्स डिसेबल्ड पीपल कैन आल्सो यूज इट टू चेंज द परसेप्शन, द वे द वर्ल्ड परसीव्स देम, राइट। हाँ, मैंने तो एक अलग से कोड दे डाली आप लोग को, राइट। सिमिलरली हेलन केलर्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ रीडिफाइंस ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस एज कंडीशंस ऑफ potential, not pity.
ये पोटेंशियल की बात है कि अगर आप ब्लाइंड हैं, आप डेफ हैं, वो सोचिए ब्लाइंड भी थी, वो डेफ भी थी जब वो बचपन में, है ना, उनको पता चला एकदम से कि शी इज़ नॉट एबल टू सी एंड एवरीथिंग, बट she uses it as power against society. She stands up और फिर बाद में उनकी बुक्स, उनकी ऑटोबायोग्राफी inspires of course, inspires so many people. ठीक है, so stigmatization devalue करता है, but valorization restores worth. देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं कि स्टिग्मेटाइजेशन क्या करता है, डीवैल्यू करता है. अगर आप लोगों को लेबल कर रहे हो, मान रहे हो कि तुम कुछ नहीं हो, ये है वो है, गंदा गंदा बोल रहे हो, तो डीवैल्यूड हो जाएंगे. उनके रोल को आप गंदा मानोगे, रोल को उनका नीच मानोगे. बट जो वोलराइजेशन है, वैलोराइजेशन क्या करता है, उनके वर्थ को रिस्टोर करता है. जब वो लोग एजुकेशन प्राप्त करेंगे, अच्छे पोजीशंस पे आएंगे, ठीक है, पढ़ाई करके एंड अच्छा कमाएंगे, तो आप सोसाइटी उनकी वैल्यू करने लगती है. व्हेन सोसाइटी लर्न्स टू सी एबिलिटी इन डाइवर्सिटी, स्टिग्मा लूजेस पावर. जब सोसाइटी भी ये सीखे कि एबिलिटी डाइवर्सिटी में होती है, तो स्टिग्मा अपना पावर खो देगा. आपके जो परसीव्स नॉर्म हैं वो बदलेंगे. और वो कैसे बदलेंगे? जब हमारे सामने इमेज ऐसी क्रिएट की जाए एसआरवी के थ्रू द लिटरेचर, थ्रू फिल्म्स, बुक्स एंड द न्यूज चैनल्स, ऑल द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट कि ये कोई स्टिग्मा आपके अंदर नहीं होना चाहिए, है ना. डिसेबिलिटी कोई भी कर्स नहीं है, बल्कि ये एक सिर्फ डिफरेंस है. एक्टिविस्ट शीला यंग जो हैं डिक्लेयर करती हैं, डिसेबिलिटी डजंट मेक यू एक्सेप्शनल, रिएक्टिंग टू इट विथ ह्यूमैनिटी डज. डिसेबिलिटी आपको एक्सेप्शनल नहीं बनाती, रिएक्टिंग टू इट विथ ह्यूमैनिटीज आपको अलग बना देती है. यानी नॉर्मल लोगों के लिए ये बोला गया है कि आप उसको अगर ह्यूमैनिटी की तरह देखें तो आप खुद एक्सेप्शनल बन जाएंगे, आप खुद भी एक अच्छे इंसान कहलाएंगे. सो ट्रू इंक्लूजन बिगेंस व्हेन स्टिग्मा इज रिप्लेस विथ रिस्पेक्ट. स्टिग्मा को आप रिस्पेक्ट से रिप्लेस कीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए और विजिबिलिटी दीजिए, इंकरेजमेंट दीजिए, एम्पावरमेंट दीजिए. ओके, सो आई होप आपको बहुत कुछ इस पूरी वीडियो से समझ में आ गया है. तो गिव इट अ बिग थम्स अप गाइज, एंड let me meet you in the next video super duper soon. मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ so that you can just take a screenshot. Take the screenshot guys. Social role polarization, their features, types of SRV, image related, competency related, consequences और examples हमने जाने. relevance in today's world, आज भी ये relevant है ना. SRV तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी आपको, सो दैट हमारा रोल परसेप्शन अच्छा रहे टुवर्ड्स द डिसेबल्ड पीपल एंड एनी पर्सन हु वी कंसिडर मार्जिनलाइज्ड, या हम खुद ही कर देते हैं मार्जिनलाइज. डिवैल्यूएशन, डिनायल ऑफ वर्थ एंड स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट, फीचर्स, कैरेक्टर्स. स्क्रीनशॉट लेते जाओ. टाइप्स ऑफ डिवैल्यूएशन, देन कैसे आप करेक्ट करोगे, फिर एग्जाम्पल्स इसके लिटरेचर में क्या है, राइट, कंक्लूजन. देन हम आ जाते हैं सोशल रोल पोलराइजेशन पे. We have its definition, features and characteristics. Then we have the types of role polarizations और उनके examples literature में, फिल्म में. Conclusion, है ना. Then stigmatization in disability studies, understanding overcoming social prejudice. definition क्या है, feature characteristics क्या है, label करते हो आप जो exclude कर रहे हो उनको, है ना. cultural reinforcement through literature, books, films, all the चारों thumbs. and then effects of stigmatization, social role polarization का corrective approach, examples text में और films में, conclusion. Okay, so yeah, we have completed the entire thing. SRV, उसमें devaluation भी हमने कर लिया, role perception भी कर लिया, definition सबकी देखी, features देखे, examples देखे, stigmatization देखा, improvement कैसे करना है देखा, codes देखे, बहुत कुछ देखा. So I hope you have got a lot from this video. और अब इन सब में से कोई भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से कर लोगे. So yeah, अगर समझ में आए तो भाई कमेंट डाउन कि आपको ये पूरी सीरीज जो है वो कैसी लग रही है. ओनली लास्ट यूनिट हमारा बचा है जिनमें हमारे 2-3 वर्क्स हैं, राइट. तारा है आपका, एम एन द बिग है और गुल की बानो है. वील कलर इट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑलमोस्ट हम ख़त्म होने की तरफ हैं. सो इसमें अगर किसी को कुछ और भी टॉपिक्स जानने वाले हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो कैसी लगी ये सीरीज़ पूरी आपको, ये भी बताना कमेंट्स में. ओके, थैंक यू. डू लाइक द video and subscribe to the channel for more such updates and playlist. I'll try to give in the description box also.
as it's done, right?